सो प्रोबेबिलिटी का डाउट है आपको ये। आई होप प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका क्लियर है और प्रोबेबिलिटी में जो NCR से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। NCR से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में NCR कैसे यूज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कार्ड का जो मैंने क्लास 10th में कार्ड का पूरा कॉम्बिनेशन समझाया था, किसमें कितने कार्ड, रेड, ब्लैक, किंग, जोकर, जो भी है सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कार्ड का कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन पे कार्ड्स होते हैं। ओके, अब कह रहा है 4 कार्ड आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 4 कार्ड फॉर द सेम सूट। सेम सूट हो सारे कार्ड के, कितने कितने सूट्स होते हैं? 13 होते हैं। एक सूट 13 13 13 4 सूट होते हैं, तो वो आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा बताना है आपको कि ऑल 4 कार्ड ऑफ द सेम डिनोमिनेटर सेम आए, डिनोमिनेशन उसका सेम डिनोमिनेटर एक जैसे हो, ठीक है, चारों कार्ड। फिर बोल रहा है 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, ऑल 4 पिक्चर कार्ड। पिक्चर में कौन कौन होगा इतना आइडिया लगा लो आप खुद ही, किंग, क्वीन, और 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड। 2 रेड कार्ड 2 ब्लैक तो बहुत ईजी हो जाएगा। ऑल कार्ड्स आर सेम कलर, सेम कलर का तो 26 सेम कलर होते हैं आउट ऑफ 52, एंड गेटिंग 4 एसेस, ठीक है। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको कार्ड का कॉम्बिनेशन पता है, ठीक है ना। तो और अगर आप उस तरीके से कॉम्बिनेशन फॉर्मूले के थ्रू करोगे तो और भी ज़्यादा आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला क्या कह रहा है कि ऑल 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, सेम सूट के 4 कार्ड होने चाहिए। हमें पता है कि 13 13 के 4 कॉम्बिनेशन तुम्हारे निकल रहे हैं, ठीक है। 4 कार्ड तुम्हें चाहिए और 13 13 के निकल रहे हैं, तो चूजिंग के लिए आपको क्या बैठेगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट, तो क्या बैठेगा? 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट, तो 13 4 इंटू 13 C4, क्योंकि सेम सूट होना चाहिए ना। 4 कार्ड का बोल रहे हैं, एक कार्ड का नहीं बोल रहे, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई तुम्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है। भाई क्या है यार ये मोबाइल मेरा, ठीक है। तो उसको आप सिंप्लीफाई करना, और अपॉन में नीचे टोटल लिखा जाता है। टोटल कैसे लिखोगे? 52, और आउट ऑफ चॉइस कितनी है? 4 चॉइसेस है ना, 4 आपको कार्ड चाहिए ना सेम सेम, आउट ऑफ 4 नीचे लिखा जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना आना चाहिए पहले तो, ठीक है। ये आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि 4 सूट्स होते हैं, तो 4 तो आपने ये लिखा, और 13 ऊपर लिखेंगे, 13 13 के 4 सेट होंगे, और नीचे लिखेंगे 4 कार्ड का, अपॉन टोटल कितने कार्ड है? 52 कार्ड है, लेकिन हमें कितने सूट में से चाहिए? आउट ऑफ 4 सूट चाहिए ना। तो ये इस तरह लिखकर आपको सिंप्लीफाई कर देना है। अब कह रहा सेम डिनोमिनेशन की बात हो रही है कि देर आर ओनली 13 वे चूजिंग ऑल 4 कार्ड सेम डिनोमिनेशन, सेम टाइप के कार्ड। तो सेम टाइप कार्ड क्या होते हैं? एसेस होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होता है, 13 वे हैं, और क्या हो गया? किंग हो गया, क्वीन हो गया, एसेस हो गया, स्पेड्स हो गए, वो पूरा आपको देखना। तो 13 वो होते हैं, 13 टाइप ऑफ कार्ड होते हैं। कितने टाइप ऑफ कार्ड होते हैं? 13 टाइप्स ऑफ कार्ड होते हैं। तो 13 वेज, हमेशा वेज ऊपर लिखा जाता है, तो 13 ऊपर लिख दिया, और 4 कार्ड का तुम्हें चाहिए आउट ऑफ 4, तो 52 में से आउट ऑफ 4 कार्ड। तो जब नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? सी के ऊपर 52 लिखते हैं टोटल कार्ड, नीचे कितने आउट ऑफ कितने कार्ड आप ले रहे हो, तो 4 कार्ड ऑफ हमें सेम डिनोमिनेशन चाहिए, तो इस तरह नीचे कॉम्बिनेशन बना देंगे आप। टोटल पिक्चर कार्ड का पूछ रहा है, कह रहा है 12 पिक्चर कार्ड, देर आर टोटल 12 पिक्चर कार्ड, तो देर आर 12 C4 वेज। क्योंकि हमें क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में बोला गया है पिक्चर कार्ड के बारे में, ऑल 4 पिक्चर कार्ड चाहिए। टोटल पिक्चर कार्ड, अब ऊपर भी एक कॉम्बिनेशन बैठेगा, ठीक है, क्योंकि ऑल 4 पिक्चर कार्ड चाहिए, लेकिन टोटल कितने पिक्चर कार्ड हैं वो भी तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ना।
टोटल 12 पिक्चर कार्ड होती हैं, तो लेकिन हमें कितना चाहिए, 12 में से 4 चाहिए। ऊपर का बन गया न्यूमरेटर के, नीचे टोटल 52 कार्ड होते हैं। अब ये जो 4 है ना, जितनी तुम्हें वेस्ट चाहिए, कितने हमें चाहिए, वो नीचे ऐसे लिखा जाता है। ऊपर देखो ये सी वाला कॉम्बिनेशन समझ लो ना, देखो नीचे क्या लिखने का मालूम है, 52 कार्ड है, आउट ऑफ हमें कितने कार्ड चाहिए, 4 चाहिए, तो ये तो नीचे डिनोमिनेटर का हो गया, सही है। ऊपर क्या लिखा जाएगा, ऊपर तुम्हें सी लिखना है, और टोटल कितने हमें चाहिए कार्ड, 4 चाहिए, लेकिन ऊपर वेस्ट कितने हैं, टोटल 12 पिक्चर में से 4 कार्ड चाहिए ना, तो ये 12 पिक्चर। देखो मतलब ऐसे समझो, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बैठता मालूम है, जैसे एक बकेट है, एक बकेट में 52 कार्ड हैं, 52 में 12 पिक्चर कार्ड हुई या 40 नॉन पिक्चर कार्ड हुई, ऐसे करके फिर हमने हाथ डाला, हमने हाथ डाल के हमें क्या बोला गया है कि भाई पिक्चर कार्ड निकालो, तो हम हाथ डालेंगे, तो ऐसे करो, जैसे 52 मेन हो गया, अब 52 में 12 पिक्चर कार्ड है, बाकी नॉन पिक्चर कार्ड हो गए, मतलब 40 हो गए नॉन पिक्चर कार्ड, ठीक है। अब हमें बोला गया हाथ डालो, अब 12 में से हमें कितना निकालना है, 4 निकालना है पिक्चर। ये डायग्राम ज़रा समझ लेना अच्छी तरीके से, तो सारी कहानी तुम्हें समझ में आ जाएगी। ये डायग्राम समझ लिया, अब पीछे वाले क्वेश्चन में फिर कर लें समझ। अब देखो तुमने हाथ डाला बैग में, बैग में हाथ डाला, पहले क्या मिला, 52 लोग मिले, 52 में तुम और आगे गए और आगे गए, पिक्चर की नॉन पिक्चर चाहिए, हमें सर पिक्चर चाहिए, चलो ऊपर चले गए पिक्चर तरफ, 12 पिक्चर चाहिए, नहीं सर हमें कितनी चाहिए, 4 पिक्चर चाहिए। ये एरो डायग्राम बना दिया, बराबर है, बना दिए। अब इसको कैसे लिखोगे, अपोजिट डायरेक्शन में आओ, अपोजिट डायरेक्शन में लिखते जाओ, कैसे, 12C4 अपोजिट डायरेक्शन, 12C4 ऊपर का लिखा, ठीक है, जो ये जो लास्ट वाला जो एरो था, अपॉन, फिर ये वाला लिखो कि टोटल कितने हैं, 52 है, लेकिन हमें निकालना है कितना है, 4 निकालना है, ठीक है ना। मतलब कि एक कॉम्बिनेशन जो न्यूमरेटर वाला बैठेगा, एक तो इन दोनों से बैठेगा, ये न्यूमरेटर में इन दोनों से बैठाना है, क्योंकि 4 तो मेन हमारी कहानी है कि हमें फाइनली 4 ही चूज़ करना है। ये न्यूमरेटर का हो गया 12C4, और ये डिनोमिनेटर का हो गया 52C4, ओवरऑल 52 है। आगे बात समझ में, सारी कहानी ऐसे करोगे तो फटाफट तुम समझते जाओगे। अब देखो ये ईच सूट वाली भी बात यही हो रही थी, अगर उस थर्ड वाला देखेंगे कि भाई 52 कार्ड है, चलो हमने हाथ डाला अंदर, हमने झोले में हाथ डाला, ओके। अब टोटल सूट कितने हैं, ये वाला हमें पूछा गया है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी निकालो, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तुम्हारा, ऑल 4 कार्ड सेम डिनोमिनेशन, सेम डिनोमिनेशन के 4 कार्ड निकालो, ठीक है ना, सेम डिनोमिनेशन। हमने एरो डायग्राम बनाया, एरो डायग्राम कैसे बनाया, हमने हाथ डाला बैग में, 52 कार्ड मिले, 52 में सेम डिनोमिनेशन के 13 के 4 होंगे ना, सेम टाइप के, 13 एक टाइप के हो गए, 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 बराबर है। कार्ड का कॉम्बिनेशन मालूम होना चाहिए तुम्हें सबसे पहले कि 13 सेम टाइप के कार्ड होते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 4 कार्ड, मतलब 13 में से हमें 4 कार्ड निकालने हैं, या फिर ये वाले 13 में से 4 आ जाए, या फिर ये वाले 13 में से 4 आ जाए, या फिर ये वाले 13 में से 4 आ जाए, क्योंकि सेम टाइप का मांग रहा है। या तो स्पेड कितने होते हैं, 13 देख रहे हो तुम लोग, कॉम्बिनेशन कार्ड का मैंने 10th में समझाया है, क्योंकि कार्ड से काफ़ी दूर रहते हैं। कार्ड कॉम्बिनेशन, देखो 13 कुछ ऐसे होते हैं,
एक मिनट होल्ड करना। ऐसे ये स्पेड है, एसएस है। ठीक है, चेक कर लेना गूगल में आके। 13 के 4 ये होते हैं। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमने क्या किया, हाथ डाला अंदर, हाँ यहाँ पर थे, हाथ डाल रहे हैं हम लोग झोले के अंदर। हमें पहले मिला 52। ठीक है, फिर हमारे पास या तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, क्योंकि सभी में, क्योंकि कह रहे सेम कार्ड का कुछ भी 4 निकाल लो, कोई भी टाइप का निकाल लो 4, लेकिन सेम होने चाहिए। या हम ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी जा सकते हैं। कैसे भी तरीके से जा सकते हैं। हमें क्या चाहिए, 4 कार्ड चाहिए सेम टाइप के। तो ऊपर तो बैठ जाएगा 13C4, कोई भी एक पकड़ लो। अब ये पहला वाला ये पकड़ते हैं ना ऊपर, पहला ये कॉम्बिनेशन है 13C4, नीचे फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन लेते हैं 52C4। ये कॉम्बिनेशन आपका आके बैठ गया। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर देखो 13C4 हमने क्यों नहीं लिया। हमने 13C4 ऊपर लेना चाहिए, नीचे 52C4 लेना चाहिए। क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हमने जो एरो डायग्राम बनाया था ना, अब यहाँ पे ध्यान दो, जो 52 पे हमने कैसे बनाया था, पर्टिकुलर 13 से 4 ये भी निकल सकता था, 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 है ना। अब यहाँ पे सिर्फ वो तो नहीं है, अब यहाँ पर कोई अगर एक वे होता कि सर हमें सिर्फ यही वाला ही चाहिए, 13 इस टाइप वाला ही चाहिए, तो हम क्या करते, ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम इधर भी जा सकते हैं, 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 कोई भी जा सकते हैं। ये हमारे पास 4 वे और है हमारे पास। तो वो 13C4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ 13C4, नीचे तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर क्या लेना है, सिर्फ 13 लेना है, क्योंकि हमारे पास 13 तरीके से वो हो सकता है आउट ऑफ, और नीचे 52C4 इस तरह लेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक 4 में से एक वे नहीं, वहाँ पे 4 में से चारों वे हैं। आउट ऑफ 4 ऑल 4 वे हैं। बात समझे। तो इसलिए आपको मतलब 13C कोई भी एक रास्ता है तुम्हारे पास, 4 में से 4 में कोई भी रास्ता ले सकते हो तुम। तो वहाँ पे 13C4 लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ओनली 13 ही लिखेंगे। तो ये आपको समझना ज़रूरी था। ठीक है, अब देखो, ये देखो 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट। ये देखो, अब हमने क्या किया, 52 कार्ड बनाया, 13 एक टाइप के हो गए, 13 एक टाइप के हो गए, 13 एक टाइप के हो गए, 13 एक टाइप के हो गए। ठीक है ना। अब क्या मांग रहा है, कह रहा है कि 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, हर एक से एक एक कार्ड लेना है। यानी यहाँ से एक कार्ड, यहाँ से एक कार्ड, यहाँ से एक कार्ड, यहाँ से एक कार्ड। अब देखो इसका कैसे बनेगा। हम झोले के अंदर गए, इधर गए, इधर गए, या तो ये भी ले सकते हैं, बराबर। इधर गए, 13 मिले, 13 में से यहाँ एक ले सकते हैं। एक एक ले नहीं सकते, एक एक लेना है, और नहीं बोल रहा है, कह रहे लेना है एक एक, लो सबका एक एक। यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ से एक ले लिया, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ से एक ले लिया। ये सबका एक एक लेना है हर सूट से। अब हर सूट से एक एक लेना है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या बना, 13C1, लेकिन सबका एक एक लेना है ना, और नहीं बोल रहा है। अगर बोलता कि टेक एनी वन, टेक एनी वन फ्रॉम एनी 4 सूट, टेक ए वन कार्ड, टेक वन कार्ड फ्रॉम एनी वन सूट, अगर ऐसे बोलता तो हम क्या करते, 13C1 अपॉन 52C1 कर देते तब। लेकिन कह रहे 4 कार्ड निकालना, हर एक से एक एक होना चाहिए। तो यहाँ तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन से तो बैठ गया ये क्या, 13C1। ये तो मैंने बताया 13C1, क्योंकि यहाँ पे 1 ही लेना है, इसलिए 13C1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। लेकिन एक इसका भी, एक इसका भी, एक इसका एक, ऐसी 1 2 3 4 बार 13C1 हो जाएगा ना। 13C1 मल्टीप्लाई 30C1 मल्टीप्लाई 30C1 मल्टीप्लाई 30C1, 4 बार हो, तो यहाँ पे पावर क्या डाल देंगे,
हम 4 डाल देंगे पावर, क्योंकि ऐसे 4 बार लेना है हमें। अपॉन नीचे सेम कहानी, इन दोनों कहानी। हमें टोटल 4 कार्ड निकालने हैं तो 52C4 नीचे ले लेंगे। 52C1 मत लेना क्योंकि 4 कार्ड निकालने हैं, तो 52C4 नीचे ले लेंगे। समझ गए? ये है। अगर होता एनी वन तो 13C1 करते कि एक ही कार्ड लेना है तुम्हें फ्रॉम वन सूट। 13C1 नीचे लिखते और यहाँ लिखते 52C1 ही लिखते अगर एक ही कार्ड होता। लेकिन 4 कार्ड है तो 4 कार्ड यहाँ लिखा। कह रहे को 13 में हर सूट में से एक एक लो हर सूट में से, तो 4 पावर डबल 13C1 के 4 कॉम्बिनेशन बन गए ना, पावर 4 डाल देंगे। कह रहा है 4 पिक्चर कार्ड लेना है। क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल 4 लेना है, ऑल फोर। अब ऑल 4 कहानी देखो तो समझा रहे हैं कैसे करना है ऑल 4 की। देखो ऑल 4 पिक्चर, पहले तो अंदर झोले में जाओगे तुम, झोले में गए। अब पिक्चर के कितने कार्ड हैं? 12 पिक्चर के कार्ड हैं, तो नॉन, क्योंकि वैसी कॉम्बिनेशन बनाओगे तुम। नॉन पिक्चर के 40 कार्ड है, हटा दो नॉन पिक्चर के। क्या कह रहा है? इसमें से 4 पिक्चर कार्ड तुम्हें निकालना है। ये बता दिया शायद मैंने। 12 में से 4 मतलब इसी में जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, झोले में गए हम लोग, 52 कार्ड मिले, बैक हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। देखो 12 कार्ड में ये नॉन पिक्चर का 40, इसको तो पकड़ना ही नहीं, हटा दो, इससे मतलब नहीं है। हमें तो इससे मतलब है भाई। हम झोले में गए, कहाँ पिक्चर की तरफ मुड़ जाएंगे, फिर पिक्चर में से कितना निकालना है हमें? 4 निकालना है। 4 यहाँ लिख दो, 4 निकालना है हमें। ठीक है, यानी 12C4 का तो 1 बन जाएगा अपॉन, और फिर 52 में से कितने कार्ड निकालने? फाइनली 4 निकालने, 4 ऐसे कर दो बस। तो ये तुम्हें बता ही चुके थे हम तुम्हें। अब कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग चालू है। कह रहे हैं कि 2 रेड और 2 ब्लैक कार्ड चाहिए। चलो अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। 2 रेड 2 ब्लैक। देखो कैसे बनेगा, बात समझना। वही 52 कार्ड है, 26 ब्लैक है, 26 रेड है। अब ये सब मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है, इस 26 में 2 ब्लैक चाहिए एंड 2 रेड चाहिए। 26 ब्लैक में से 2 ब्लैक चाहिए, 26 रेड में 2। दोनों ही, और नहीं कह रहा है, दोनों ही चाहिए कह रहा है, दोनों ही चाहिए कह रहा है। अब अंदर जाओ, घुसो अंदर बैग में, झोले में घुसे, 52 कार्ड मिले, फिर इधर गए 26 मिले और 2 निकाला, फिर इधर भी जाना है। एंड है, एंड में मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई। अगर होता और तो प्लस हो जाता। फिर इधर गए, इधर भी निकालना है। 26 ब्लैक दिखे तुम्हें और 2 निकाल लिया, यानी कि ऊपर आ गया 26C2 एक आया, 26C2 एक आया, मल्टीप्लाई क्योंकि एंड है ना। फिर एक और लेना पड़ेगा 26C2, मतलब 26C2 की पावर 2 समझ लो। एंड है ना, एंड में मल्टीप्लाई किया जाता है कि इससे भी लो इससे भी लो। तो टोटल कितने कार्ड निकालने? 52 में से टोटल कार्ड निकालने 4, 2 2 4 निकालने, बस यहाँ लिख दो 4, बस खेल खत्म, पैसा आसान। और ये वाला भी ऐसे था, 13C जो 4 वाला था वो ऐसे ही था, जो ना कह रहे थे कि हर कार्ड से एक सूट निकालो, उसके में ऐसे ही करना था क्योंकि एंड करके, मतलब निकालो और नहीं था, एंड था। तो 4 13 के 4 सेट होते हैं, 52, 13 इधर, 13 इधर, 13 इधर, 13 इधर, इसमें से एक निकालो, इसमें से एक निकालो, इसमें से एक निकालो, इसमें से एक निकालो। तो हम गए झोले के अंदर गए, झोले के अंदर गए, इससे भी एक निकालो, एंड इससे भी निकालो, एंड हाँ, इससे भी निकालो, एंड है, एंड में मल्टीप्लाई करते हैं, एंड है। तो भाई इसका ऐसे बनेगा ना, 13C1 निकालो, मल्टीप्लाई, 13C एक और निकालो, मल्टीप्लाई, 13C एक और निकालो, मल्टीप्लाई, 13C एक और निकालो। सब में से एक एक निकालना है और डिवाइड बाई 52 कार्ड में से 4 कार्ड निकाल लिए हमने। ऐसे अगर होता और तो यहाँ पे प्लस प्लस लगा के चलते हैं। क्या लगा के चलते? प्लस। ठीक है, अगर होता और, या तो इसमें से निकालो, या तो इसमें से निकालो, या तो इसमें से निकालो, तो क्या करते? 13C1 प्लस 13C1 प्लस ऐसे करके चलते हैं अगर और होता।
एंड और वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, एंड में मल्टीप्लाई होगा और में प्लस होता। अगर बोलता कि कोई भी एक निकाल लो, 13 सूट में से कोई भी एक निकालो, तो हमारे 13 के 4 हैं, या तो इसमें से निकाल लिया, एक 13 में एक मतलब 4 अलग अलग 13 के 4 सेट है हमारे पास, एक इससे निकाल लिया, एक इस और ये और मतलब प्लस करते हुए जाना है। 13C1 1 प्लस 13C1। अगर होता एक सूट में से दो दो निकालो तो यहाँ 13C2 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 चलते हैं, जैसे ब्लैक और वाइट पे किया हमने। अब इसे मल्टीप्लाई क्यों किया ब्लैक और रेड वाले कलर में? क्यों? क्योंकि इसमें ब्लैक कार्ड भी निकालना है, ब्लैक कार्ड भी निकालना है एंड रेड कार्ड भी निकालना है, इसलिए बीच में मल्टीप्लाई किया। और दो दो कार्ड निकालने हैं, इसलिए 26C2 26C2 किया। अब 6 वाला देखो, 6 में कौन से बच्चे समझ में आ जाएगा तुम्हें। कह रहे ऑल कार्ड निकालो सेम कलर के, सेम कलर के सारे कार्ड निकालो, सेम कलर के सारे कार्ड निकालो। अब देखो हम गए 52, बहुत ज़बरदस्त है कॉन्सेप्ट ये। 52 कार्ड है, कह रहे सारे सेम कलर के कार्ड आने चाहिए। भाई 26 तो हमारे पास ब्लैक है, भाई 26 तो हमारे पास रेड है। कह रहे या तो ये सारे निकालो ऑल 26 या फिर ये भी 26 निकालो। अब क्या आया? और आया। हम दोनों नहीं निकाल सकते हैं, हम दोनों नहीं निकाल सकते हैं। कह रहा सेम कलर निकालो। क्या निकालो? सेम कलर। या तो 26 ब्लैक सारे निकाल लो, सब ये ब्लैक है, ये रेड है, या तो 26 सारे ब्लैक निकाल लो या फिर 20 सारे रेड निकालो, दोनों नहीं, सिंगल कलर सारे। अच्छा सर, अब इसका कैसे बैठेगा मालूम? और आ गया ना, अब मेरी प्लस बैठ जाएगा। ऑल कलर निकालने नहीं कि वन कलर, ये देख लो ऑल कलर निकालना है। हाँ सेम कलर, ठीक है। चेक कर लो एक बार, और वाली कहानी है कुल मिला के। ऑल कार्ड्स ऑफ द सेम कलर, कह रहा है कि देर आर वे गेटिंग 4, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है। कौन वाला देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन? हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर, ठीक है ना, ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर। ऑल कार्ड्स ऑफ, सारे कार्ड निकालने सेम कलर के ना। तो क्या आ रहा था? 26C 26 और है तो प्लस कर देंगे, 26 में से 26 वाले ले लो, या 26 में से 26 रेड ले लो, क्योंकि प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि और की कहानी है, इसलिए प्लस किया। और डिवाइड बाई 52C, और 26 कार्ड निकाल लेना सेम कलर, 26 राइट, हाँ ठीक है ना। ये ऐसे आएगा कॉम्बिनेशन, ये आना चाहिए, ठीक है। 26 में से या तो पूरा 26 निकाल लो, ये 26 तो 26 पूरा ब्लैक निकाल लो। आउट ऑफ 52 में 26 ही निकालना है, लेकिन प्लस क्यों लगाया? क्योंकि और था। और यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे दिया? देयर आर 26 4 वेज ऑफ गेटिंग 4 रेड कार्ड। 4 रेड कार्ड क्यों? 4 वेज ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। कुछ तो क्वेश्चन में चेक कर लेना। सिक्स वाले ना, ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर, सारे कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। तो ये वाला भाई चेक कर लेना तुम, सॉल्यूशन जो मैंने बताया उसका आंसर चेक करना। 4 रेड क्यों बोल रहा है पता नहीं, 4 रेड क्यों निकालना है? 4 रेड सारे कलर का निकालना है ना हमें। तो क्या बनेगा? 26C 26। NCN का आंसर क्या होता है देख लेना भाई। NCN का आंसर, ये सब फॉर्मूले मैंने लिखवाया हुआ है। प्लस अगेन
26C 26 पूरा आएगा, तो 26 में से पूरे 26 लेना है, प्लस लेकिन बीच में लगेगा, ये 52 में ये 26। तो इसका आंसर निकाल लेना, देख लेना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लास्ट वाला कह रहा है गेटिंग 4 एसेस, कितने एस होते हैं देख लो। गेटिंग 4 होती, देखो बंडल 52 का था, एस कितने थे, 4 एस थे, 4 में से एस 4 होते, एस एस टोटल एस एस कितने होते हैं। एक तो कॉम्बिनेशन आपको मालूम होना चाहिए कार्ड का। ऑल मांग रहा है, कितने मांग रहा है पहले देखो, इन कार्ड्स प्रॉब्लम मेरी यही है, 4 एस होते हैं, ठीक है 4 एस होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं, अब पूरा पूरा 4 निकालना है, तो ऊपर तो 4C4 ही आ जाएगा पूरा पूरा, बाकी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 48 नॉन ज़रूरत ही नहीं ना, उससे मतलब नहीं है ना, हमें तो खाली ऊपर वाले से मतलब है, एरो डायग्राम बनाओ, तो 4C4 नीचे आ जाएगा, सॉरी ऊपर आ जाएगा, अपॉन टोटल 52 में से 4 निकालना है, बस हो गया काम, खेल खत्म, पैसा खत्म। हाँ NC1 का आंसर 1 होता है, ठीक है ना, जो 26C1 + 1 2 आ रहा था उसका, 26C26 + 26 1 + 1 ऊपर 2 आ रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, नीचे था 52C26 का आंसर, देख कितना आ रहा है, फिर आंसर मिला लेना। तो ये कहानी थी, मैंने एरो डायग्राम से बहुत अच्छे सी वाला तरीका मैंने बता दिया, और एंड का मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और एंड कब यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओह ट्यूशन का टाइम भी हो गया मेरा, चलो बाकी तो बाद में करेंगे।